नमस्कार बच्चों, आज हम चौथा लेसन शुरू करते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। तो आओ बच्चों शुरू करें। 1 नंबर पॉइंट है इसका 4.1 कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो क्या है, पढ़ें इसके बारे में। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है, अर्थात अंतर है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग एवं गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया। आपने अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे शामिल हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी शामिल कर लें तो इसमें आ जाएंगे सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सके, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को शामिल या सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 में सारणी में 1.1, 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में शामिल हो सकती है कि खाने योग्य हो सकती है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में हमने वस्तुओं को समूह में उसकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक तथा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय के बारे में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1 पॉइंट, अर्थात क्रियाकलाप जो है पहला, फर्स्ट। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में तथा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर जिसे झाड़न कहते हैं, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज या लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं, जिसमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज या लकड़ी से बनी हैं और दूसरी वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम
कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी ए 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के जितनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना। एक कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक एवं अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। वस्तु जिसे बनी है, जैसे प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक। पेन होता है प्लास्टिक और धातु का। इसी प्रकार से बुझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 2। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के तौर पर अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में बांटा है। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी। कई बार तो कोई वस्तु अनेक से अधिक पदार्थ की बनी होती है। ये देखो, समान पदार्थ से बनी वस्तुएं, जैसे लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। इसी प्रकार से ये आगे दिए हैं पदार्थ, उससे बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। कई बार तो एक से अधिक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। तो फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब है पदार्थों के गुण। क्या हैं पदार्थों के गुण? इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्य संबंध प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ कि अगर हम कपड़े में पानी डालेंगे तो पानी नीचे निकल जाएगा। चाहिए कि जो जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कांच का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन करना उस पदार्थ के गुण व उपयोग में ली जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा तांबा एल्यूमिनियम के कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप नंबर 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली वस्तु दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह से पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक वस्तु को 2 भागों
में काटते हैं। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति होती चमक देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। जैसे ये पाइप है, काटा है तो चमकीला पदार्थ है, ठीक है। विद्युतीवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमार से रगड़कर देख सकते हैं कि ये द्युतिवान अर्थात चमकशील है या नहीं है। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की इस प्रकार की द्युति अथवा चमक होती है वे धातुएं होती है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ वस्तुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की विक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। अब आप किसी लोहार या वर्कशॉप पर भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि द्युति है अथवा नहीं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। इसके अगले वीडियो जो आगे का लेसन है कठोरता, वो हम बाद में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।